क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान में भाग 2 नागरिकता की बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य उसके प्रावधान बताए गए हैं। और जो नागरिकता में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं। और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर का ऐप बन चुका है, जो कि प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लें। आइए दोस्तों, हम लोग भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका प्रावधान बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य उसके प्रावधान बताए गए हैं। ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब इसको हम लोग देखते हैं कि नागरिकता की जो बेसिक क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो आप बताएंगे भाग 2 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य इसका उल्लेख किया गया है नागरिकता का, आप बताएंगे अनुच्छेद 5 से लेके 11 के मध्य में नागरिकता का प्रावधान बताया गया है संविधान में। अब हम लोग अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। अनुच्छेद 5 को देखा जाए तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संविधान लागू होने पर नागरिकता। ये बात अनुच्छेद 5 में बताई गई है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय क्या क्या शर्तें थी, उस समय क्या क्या प्रावधान थे, अनुच्छेद 5 में इसकी बात बताई गई है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता के जो भी प्रावधान है उसको बताए गए हैं। ये तो अनुच्छेद 5 हो गया। अब हम लोग अगर अनुच्छेद 6 को देखते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत को प्रवचन पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 की अगर बात करें, आर्टिकल 6 जो कहता है, यह कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। मतलब जो पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले कर रहे हैं, जो व्यक्ति प्रवचन कर रहे हैं पाकिस्तान से भारत में प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात किया गया है अनुच्छेद 6 में। अगर हम लोग अनुच्छेद 7 की बात करते हैं, अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। पाकिस्तान को प्रवचन करने
करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 7 में बताया गया है। इसको ध्यान बस ये रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट एक अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता का प्रावधान बताया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, भाग 2 भी पूछ लिया गया है, बहुत बार आया है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट देखा जाए तो बस यही ज़्यादातर पूछता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता की बात किस अनुच्छेद में बताई गई है। अनुच्छेद 5 की बात है, 5 में बताई गई है। अब हम लोग अनुच्छेद 8 की तरफ चलेंगे कि अनुच्छेद 8 में कौन से प्रावधान बताए गए हैं नागरिकता से संबंधित, उसको देखेंगे। और ज़्यादातर एग्जामों में इसके सीधे सवाल बनते हैं कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य बताया गया है, और संविधान लागू होने पर नागरिकता की बात किस अनुच्छेद में बताई गई है। एक क्वेश्चन बराबर 4-5 क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अनुच्छेद 8 की बात करेंगे। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों की रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, ये अनुच्छेद 8 का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में बताया गया है संविधान के भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात बताई गई है। अगर क्वेश्चन ए पूछे कि भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 8। भारत के बाहर रहने वाले, भारत के बाहर जो विदेश में रह रहे हैं लोग, उनके विषय में अगर नागरिकता की बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात अनुच्छेद 8 में बताई गई है। अब हम लोग अनुच्छेद 9 की तरफ चलेंगे। अनुच्छेद 9 को देखा जाए तो अनुच्छेद 9 में कहता है विदेशी राज्यों की नागरिकता, विदेशी राज्य की नागरिकता, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त। विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बन जाता है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात अनुच्छेद 9 के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में बस ये जानिए कि जो विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करेंगे, जो भारत के लोग हैं विदेश में जाके नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 9 में बताया गया है।
अब हम लोग अनुच्छेद 10 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। यह अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि जो नागरिकता के अधिकार बताए गए हैं 21 प्रकार से बने रहेंगे, इसके विषय में अनुच्छेद 10 में बताया गया है। अब हम लोग अनुच्छेद 11 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 11 जो है उस संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 11 जो हम लोग नागरिकता में देख रहे हैं, तो इसमें बताया गया है कि संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार की बात अनुच्छेद 11 में बताई गई है। इसको हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 11 में बताया गया है संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति यह इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। अनुच्छेद 11 का जो प्रावधान है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति, जो संसद को अधिकार है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाए, ये अनुच्छेद 11 के तहत ही संसद बनाती है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, इसको ध्यान में रखिएगा। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की, कानून बनाने की शक्ति की बात अनुच्छेद 11 का आता है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के मध्य में देखा जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, सारे अनुच्छेदों की बात हो गई, पर उसमें से 3-4 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने बताया भी, जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 भी थोड़ा देखते रहिएगा, संविधान लागू होने की बात पर किया गया, नागरिकता से संबंधित है। अब हम लोग इसकी जो बेसिक चीज हो उसको देखेंगे, नागरिकता में और कौन कौन सी चीजों को बताया गया है। अगर नागरिकता की प्राप्ति की बात करें, भारतीय नागरिकता का आधार भारतीय नागरिकता का आधार। अब भारतीय नागरिकता की आधार की अगर हम लोग बात करें तो इसको देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त होगी। अर्जित भूमि के समामेलन से, अर्जित भूमि के समामेलन, अर्जित भूमि के समामेलन से नागरिकता का आधार बनेगा। एक जन्म से, वंश परंपरा से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से।
देशीकरण से। ये क्या है कि भारतीय नागरिकता का आधार है कि भारतीय नागरिकता आपको किस प्रकार से मिलेगी? अर्जित भूमि के समामेलन से, अर्जित भूमि के समामेलन से, दूसरा जन्म से, तीसरा वंश परंपरा से, और चौथा पंजीकरण से, और पांचवा जो है देशीकरण से। ये जो 5 आधार आपके बताए गए हैं ये प्रमुख हैं, ये भारतीय नागरिकता का आधार है कि किस प्रकार से आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी, इसकी बात की इसमें बताई गई है। ये हो गया। और अब एक चीज देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा। इसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लो चार्ट बना हुआ है, आप इसको समझने का प्रयास करिए, बहुत काम की चीज़ है, उसको रटने का प्रयास करिए, याद करने का। ऐसे आप लिख के रफ में 3-4 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा कि भारतीय नागरिकता का आधार क्या क्या है। ठीक, अब हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि भारतीय नागरिकता का अंत, भारतीय नागरिकता का अंत या लोप, भारतीय नागरिकता का अंत या लोप। ठीक, इसके विषय में हम लोग देखते हैं, इसके कौन कौन सी बात इसमें बताई गई है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात है इसमें नागरिकता त्यागने पर, नागरिकता त्यागने पर। और इसमें एक बात और बताई गई है, सरकार द्वारा वंचित करने पर, सरकार द्वारा वंचित करने पर एक आधार ए हो जाता है। तो भारतीय नागरिकता का अंत या लोप की अगर बात करें हम लोग, भारतीय नागरिकता का अंत कैसे होगा, तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा उस व्यक्ति का। और नागरिकता त्यागने पर, कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग रहा है तब भी उसका उस भारतीय नागरिकता का अंत होगा उसका। और सरकार द्वारा वंचित करने पर, ये भारतीय नागरिकता का अंत या उसकी लोप की बात बताई गई है, सरकार द्वारा वंचित करने पर। ये 3 जो आधार हैं, ये जो है कि भारतीय नागरिकता का अंत या लोप की बात बताई गई है। ठीक, ये तो आज हम लोगों ने नागरिकता को देख लिया और जो इसकी बेसिक बातें थी उसको हम लोगों ने कर लिया, और क्वेश्चन भी जहां से आते हैं हम लोग उसको भी एक बार देख ही लिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं। और प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर का ऐप बन चुका है जो कि प्ले स्टोर पर है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। उस पर हमारी बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च की गई हैं हमारी टीमों द्वारा, और बहुत कम शुल्क में, न के बराबर शुल्क में सारी कोर्सों को पूरा उसमें वीडियो आपको मिलेगा। लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, डाउट क्लियर भी है, सारी चीज़ों को उसमें बताया गया है, और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम लोग भाग 1 भी पढ़ लिए और भाग 2 भी पढ़ लिए, 2 क्लासें हो गई। अब भाग 3 की शुरुआत अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जो कि मूल अधिकार है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके
35 के मध्य में उसका उल्लेख किया गया है। तो हम लोग अगली क्लास में, अगली वीडियो में मूल अधिकार पढ़ेंगे भाग 3। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए और आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी एकदम मन लगा करिए। हम आपको सफलताओं में जो भी मदद होगा आपकी मदद हम करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल करेगा, हमारे ऐप पे जो कोर्स लॉन्च किया जा रहा है उसके द्वारा होगा, वो भी करेंगे। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करिए। धन्यवाद, थैंक यू।